नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने पॉइंट्समैन के बारे में सारा कुछ विस्तार से बताया था, उनकी किस तरह से जॉब होती है, प्रमोशन वगैरह सभी कुछ था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। और उससे पहले मैंने ट्रैकमैन के बारे में भी बताया था। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताऊँगा कि कैरेज एंड वैगन CNW जिसे कहा जाता है, इनका जो हेल्पर का पोस्ट है ग्रुप डी में, इनका क्या काम है, इनका प्रमोशन क्या है। तो वीडियो में बने रहें और हमारे मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक सीक लाइन है। तो रेलवे में दो तरह की लाइन होती है, एक सीक लाइन होती है, एक पीट लाइन होती है, जो कि कैरेज एंड वैगन के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी तो नॉर्मल लाइन है। तो सीक लाइन और पीट लाइन में कैरेज एंड वैगन के स्टाफ काम करते हैं। और एक तीसरी जगह है CNW वर्कशॉप। तो 3 जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, सीक लाइन, पीट लाइन या कैरेज एंड वैगन का वर्कशॉप में। तो सीक लाइन में ये जो आपको दिख रही होगी, ये सीक लाइन है। सीक लाइन में जो भी वागन में कुछ डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो उस डिफ़ॉल्ट को ठीक करने का काम यही सीक लाइन पे होता है। अगर मान के चलते हैं कि इसकी कोई गेट टूटी हुई है, कोई दरवाज़ा मतलब या खिड़की टूटा हुआ है, या इसके व्हील में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जैसे व्हील में बकलिंग आ जाती है, या मालगाड़ी का डब्बा टूटा हुआ है, कुछ भी गेट जाम है, तो उसको ठीक करने के लिए सीक लाइन में प्लेसमेंट दिया जाता है। यहाँ पे कैरेज एंड वैगन के कर्मचारी का काम करते हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे, टनल की तरह बनी होती है नीचे, इसके अंदर जा कर के जो डब्बा के नीचे के पार्ट्स वगैरह है उसको ठीक करने का काम करते हैं। तो इस तरह का टनल आपने देखा होगा। अब दूसरी बात रहती है कि ये पीट लाइन क्या है। पीट लाइन में आपका इंचार्ज जो होता है वो कैरेज एंड वैगन का जो SSC होता है वही इंचार्ज होता है। और पीट लाइन में सफाई का काम किया जाता है। डब्बा में जितनी भी अगर गंदगी लगी हुई है तो एक रेगुलर पीरियड पे उसको साफ़ करने का काम किया जाता है। उसमें इस तरह से 2 ब्रशेस दोनों साइड लगी होती है और वाटर का स्प्रे होता रहता है। तो जैसे ही डब्बा इससे निकल के जाती है पूरी तरह से साफ़ हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी तो प्रमोशन का एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले आपकी जो नियुक्ति होती है वो ग्रुप डी हेल्पर के रूप में होती है, जो 1800 ग्रेड पे का है। उसके 2 से 3 साल के बाद ही आप टेक्नीशियन 3 में प्रमोट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नीशियन की सीट रहती है। तो इसके लिए आपको 2 या 3 साल में प्रमोट कर दिया जाता है। तो प्रमोशन इसकी बहुत फास्ट है। उसके 3 से 4 साल में आपको टेक्नीशियन 2 बना दिया जाता है 2400 ग्रेड पे। फिर इसके बाद की प्रमोशन थोड़ी स्लो है, जो कि 5 साल के आसपास लग जाती है। कुल मिला के 5 3 8 और 3 यानी कि 11 साल के अंदर आप कहीं भी आपकी पोस्टिंग होगी, आप टेक्नीशियन 1 बन ही जाएंगे। अगर आप एक ही यार्ड में पोस्टेड रहते हैं तो आप 8 से 9 साल में 2800 ग्रेड पे में चले जाएंगे, क्योंकि यार्ड में जो वर्कशॉप में प्लेसमेंट होता है उसमें काफ़ी तेज़ प्रमोशन होता है। 10 साल के अंदर आप 2800 ग्रेड पे में रहेंगे। उसके 5 से 6 साल के बाद आप सीनियर टेक यानी कि JEE के लेवल के बराबर हो जाएंगे। सीनियर टेक या MCM जो है, अगर किसी ने टेक्निकल डिग्री नहीं ली हुई है और उसके पास अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन है या उसने 12th भी करके रखा है, तो वो JEE तो नहीं बन सकते हैं। तो उनको इक्विवेलेंट पोस्ट सीनियर टेक यानी कि MCM बना दिया जाता है। ये टेक्निकली JEE के अंडर ही काम करते हैं, लेकिन इनका ग्रेड पे JEE के बराबर ही होता है। और यहाँ पे आपकी प्रमोशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर इसके स्टाफ जो होते हैं वो अपने, अगर उसकी 30 साल की नौकरी है तो वो 18 से 19 साल के अंदर ही सीनियर टेक बन जाते हैं। तो उनके पास 10 साल से ज़्यादा ही नौकरी बचा होता है। तो वो MSCP के आधार पे 4800 ग्रेड पे में रिटायर होते हैं, जो कि SSC की ग्रेड पे है। तो ये तो थी आपकी नॉर्मल बिना एग्ज़ाम का प्रमोशन। अब क्या है, आप डायरेक्ट जो है 3 साल नौकरी करने के बाद जा सकते हैं JEE में। 3 साल के बाद LDC के एग्ज़ाम के थ्रू आप JEE बन सकते हैं। LDC के लिए आपको मिनिमम 12th में साइंस चाहिए। 12th यानी PCM विथ साइंस, मतलब मैथ होना चाहिए। PCM में मैथ तो होना ही चाहिए। और दूसरा, अगर आपने डिप्लोमा किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है एक्सेप्ट
कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग, इन दोनों को छोड़ के तो आप जेई बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है, आप जेई बन जाते हैं। तो फिर जेई के बाद आपकी प्रमोशन बहुत अच्छी होती है। जेई के बाद आप एसएससी बन जाते हैं 4 से 5 साल के बाद, जो कि 4800 ग्रेड पे की है। और अभी रेलवे ने नया सर्कुलर लाया है, आप आसानी से 5400 ग्रेड पे तक जा सकते हैं। तो जेई का प्रमोशन 4800 में होता है। उसके बाद जो एसएससी है 4600 से 4800, 4800 से फिर 5400 में जाके आप रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप AEE जो आपके इसमें होती है इलेक्ट्रिकल विभाग में AEE है, और आप में होती है AME, तो असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर बोलते हैं इसे, ये भी बन सकते हैं। मैं इस एक ग्राफ के द्वारा आपको दिखा देता हूँ कि कितने ऊपर तक आप जा सकते हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। नॉर्मल डिवीज़न में सबसे हाई रैंक के ऑफिसर होते हैं सीनियर DME, जिनके अंडर सारा आपके मैकेनिकल डिपार्टमेंट इसी के अंदर काम करते हैं। और उसके नीचे सबऑर्डिनेट DME होते हैं। अब DME में 2 हो जाते हैं, एक नॉर्मल DME जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का पर्सनल ब्रांच देखता है, और कैरेज एंड वैगन का जो होता है वो अलग DME रैंक का ऑफिसर होते हैं, जिसे डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर कहा जाता है। तो आगे इसके नीचे DME के नीचे अगर हम लोग देखें तो आपकी SSC होते हैं, SSC होते हैं, और AME भी होते हैं, और JEE भी होते हैं। सभी इसके नीचे काम करते हैं। तो JEE से SSC बनेंगे आप, SSC से आप AME बनेंगे, AME से आप DME बनेंगे, DME से सीनियर DME में रिटायर हो जाएंगे। अब बात होती है इसके पोस्टिंग की। तो इसकी जो पोस्टिंग है वो या तो वर्कशॉप में हो सकती है, तो वर्कशॉप जो कि अभी हर जोन में 3 से 4 वर्कशॉप होते हैं। तो कहीं भी जैसे NFR में आपकी डिब्रूगढ़ में वर्कशॉप है, उसके बाद आपकी बोगाईगांव में वर्कशॉप है, उसके बाद छोटे छोटे वर्कशॉप डिवीज़न में भी होते हैं। तो मेजर जो वर्कशॉप है वो 2 हैं, और बाकी छोटे छोटे वर्कशॉप हर डिवीज़न में पाए जाते हैं। दूसरी पोस्टिंग आपकी होती है जो कि वर्कशॉप के बाद आपकी पिट लाइन में, फिर सिक लाइन में, और इस सब के अलावा कंट्रोल में भी ड्यूटी होती है। तो कंट्रोल में जो है सभी से कोऑर्डिनेट करने का काम रहता है। इसका काम थोड़ा हार्ड होता है, हार्ड वर्क करने के कारण इसकी प्रमोशन काफ़ी फास्ट होती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 कैरेज एंड वैगन के स्टाफ है, जो कि डब्बा के अंदर जो डिवाइसेस वगैरह लगे होते हैं उसको ठीक करने का काम करते हैं। और इसके अंदर और बाहर जितने भी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस को छोड़ के, जिसका काम ट्रेन ACN लाइट करके जो पोस्ट आती है वो करते हैं, उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो में, छोटी सी वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत सारे स्टाफ का जॉब होने वाला, तो इसे ध्यान से देख लें। इसकी प्रमोशन तो मैंने बता दिया है, अभी आगे काम इसकी थोड़ी टफ है, वो भी मैं बता देता हूँ। देख पा रहे होंगे इधर ये संटिंग का पाइप को ठीक कर रहे हैं। इसमें वाटरिंग का काम भी, पानी डालने का डब्बा में जो आप पानी देखते हैं वो भी CNW का ही काम है। तो वाटर सप्लाई में भी आपको नौकरी लग सकती है, जो कि हर स्टेशन पे होता है। तो अच्छी नौकरी है, टेंशन की ज़्यादा जरूर। इसमें आप एक सिक लाइन की तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये एक सिक लाइन है। सिक लाइन में पोस्टिंग अगर हो जाती है आपकी, तो आप सिक लाइन में अगर आपकी पोस्टिंग रहने से आप देख पा रहे हैं यहाँ के अंदर में ये स्टाफ, कैरेज एंड वैगन के स्टाफ काम कर रहे हैं, को दिख रहा होगा। और बाकी यहाँ पे अगर कोई डब्बा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है तो इसे क्रेन से उठा करके साइड कर दिया जाता है, और ये डिब्बा को फिट देने का काम यही करते हैं। अगर इन्होंने फिट टू रन सर्टिफिकेट नहीं दिया तो वो डब्बा आगे यूज़ नहीं कर सकते। तो यही थी ट्रैक इनकी काम। इनकी प्रमोशन अच्छी है, बहुत अच्छी प्रमोशन के। और ट्रांसफ़र के बारे में मैं जाते जाते बता देता हूँ कि इनकी ट्रांसफ़र जो है, देखिए आप ग्रुप डी के पोस्ट में कहीं भी रहते हैं तो आप किसी भी डिपार्टमेंट के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ग्रुप डी के पोस्ट में ये आपको प्रेफरेंस मिला हुआ है कि आप CNW से हैं तो आप पॉइंट्समैन से, चाहे ट्रैकमैन से, चाहे आप हेल्पर ब्रिज से, किसी भी डिपार्टमेंट से आप ट्रांसफ़र
ले सकते हैं, जिसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहा जाता है। ये 30 दिन के अंदर हो जाता है। दूसरी बात है नॉर्मल ट्रांसफ़र की। इसकी नॉर्मल ट्रांसफ़र थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि आप फिक्स जगह स्टेशन डिपोट पे काम करते हैं तो टाइम लगती है ट्रांसफ़र लेने में। इसमें म्यूचुअल ज़्यादा लेते हैं लोग, एक वर्कशॉप से दूसरे वर्कशॉप, तो अब ट्रांसफ़र आपको मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जो कि बहुत बार पूछा जा रहा है, एसएनटी की वर्क, और उसी में मैं बताऊंगा कि सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी रहेगी आपके लिए डिग्री के अनुसार से। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय।